हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको अपनी दोस्त अनिकेत की लव स्टोरी शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टोरी की तरफ चलते हैं। अनिकेत जो अभी दिल्ली में है और उसका सच्चा प्यार रिद्धि जो चंडीगढ़ में है। कॉलेज के बाद जॉब के सिलसिले में अनिकेत को दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन अनिकेत का रिद्धि को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन अनिकेत को एक अच्छे फ्यूचर के लिए दिल्ली जाना ही पड़ा और यहाँ रिद्धि चंडीगढ़ में जॉब कर रही थी। दूर रहने के कारण वो दोनों फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर ही चैटिंग करते थे। अनिकेत रिद्धि से कहता रहता कि जान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, हम कब तक यूं ही फ़ोन पर बातें करेंगे। रिद्धि कहती है, दुखी मत हो अनिकेत, बस कुछ सालों की तो बात है। मैं भले ही तुमसे दूर हूँ, पर तुम्हारे दिल के सदा करीब हूँ। अनिकेत कहता है, हाँ रिद्धि, तुम तो मेरी हर सांस में हो और मैं अपने से दूर तुम्हें कभी नहीं जाने दूँगा। फिर कुछ महीनों से ना तो रिद्धि से बात हो पा रही थी और ना ही उसका कुछ पता चल पा रहा था। अब ऐसे ही देखते देखते 5 साल भी गुजर गए और अब वो वक्त आ चुका था जब अनिकेत और रिद्धि एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अनिकेत को अंदाज़ा भी नहीं था कि इन 5 सालों में रिद्धि के साथ क्या क्या हो चुका था। अनिकेत जब चंडीगढ़ आया तो वो बहुत खुश था कि इतने सालों बाद वो अपनी रिद्धि से मिलेगा। लेकिन जब अनिकेत को पता चला कि रिद्धि ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है, तो मानो कि अनिकेत की सारी खुशियाँ और दुनिया ही उजड़ गई हो। अनिकेत बहुत शॉक था। अनिकेत को लग रहा था कि ये सब मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रिद्धि मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर वो अकेली नहीं जा सकती। लेकिन जब रिद्धि की छोटी बहन माही ने जब अनिकेत को बीते पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ अनिकेत को बताया। जब तुम दिल्ली में जॉब कर रहे थे तो दीदी की जॉब यहाँ अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से घर वालों ने दीदी की शादी तय कर दी। दीदी को जब पता चला कि उनसे बिना पूछे उनकी शादी किसी और से तय कर दी है, तो दीदी को बहुत दुख पहुँचा, क्योंकि रिद्धि दीदी तो आपसे प्यार करती है और आपसे ही शादी करना चाहती है। दीदी आपसे फ़ोन पर बात या कुछ भी ना कह पाए, इसलिए उनका फ़ोन भी ले लिया गया। दीदी आपको बताना चाहती थी कि उनकी शादी ज़बरदस्ती हो रही है, लेकिन चाहकर भी दीदी आपको नहीं बता पाई और यहाँ घर वाले अपने ज़िद पे अड़े हुए थे। लेकिन दीदी भी अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ अनिकेत से, वरना वो अपनी जान दे देगी। और मैं भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, अपनी दीदी की जान नहीं बचा सकी। अनिकेत जान नहीं बचा सकी। फिर अनिकेत ने माही से ये कहते हुए खुद को गोली मार ली कि वो रिद्धि के बिना जिंदा रहकर क्या करेगा। माही आखिरकार अनिकेत को भी नहीं बचा पाई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अनिकेत की लव स्टोरी? प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।